हम लोग इमेजेस पे किस तरह से काम कर सकते हैं, इमेजेस को किस तरह से इंपोर्ट करवा सकते हैं। इमेजेस पे काम करने के लिए मेरे पास है कि मैं उसी तरह इंसर्ट के ऑप्शन में गई। अगर यहाँ इंसर्ट का मेन्यू यहाँ पर भी है, अदरवाइज़ आप विंडोज़ की टूल बार में जाए तो वहाँ से भी आप लोग इंसर्ट का मेन्यू ले सकते हैं। वहाँ पे भी मेरे पास सेकंड ऑप्शन है इमेज का, और अगर इंसर्ट के मेन्यू में जाऊँ तब भी मेरे पास सेकंड ऑप्शन इमेज का, और उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+I, जो मुझे बताएगी कि मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज इम्बेड करवाना चाह रही हूँ। सपोज़ मेरे पास इमेजेस के फोल्डर में जो इमेज है मैं इसी को इम्बेड करवाना चाह रही हूँ, सपोज़ दिस वन, फोटो 1। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात चीज़ चेक रखनी है कि आप लोग का जो ऑप्शन क्लिक हुआ वो ना वो ऑल फाइल्स हो, ठीक है, कि हर तरह का इमेज हो ताकि मुझे पता लग सके। फिर मैंने ओके किया तो उस रिस्पेक्टिव प्लेस के ऊपर मेरे पास वो इमेज प्लेस हो गया जिसके ऊपर मैं उस इमेज को प्लेस करना चाह रही थी। इसके बाद मेरे पास आता है कि मैं किस तरह इमेजेस इंपोर्ट करने के बाद आता है कि इमेजेस को किस तरह से स्टाइलाइज कर सकती हूँ, किस तरह से CSS के अंदर इमेजेस की प्रॉपर्टी सेट कर सकती हूँ। इसी को क्लिक किया और इसी के CSS डिज़ाइनर में गई तो मैं इसका बॉर्डर, इसकी पैडिंग सेट कर सकती हूँ। सपोज़ मैं इसका बॉर्डर सेट करना चाह रही हूँ, सपोज़ मैं इसका बॉर्डर सेट करती हूँ कि वो मुझसे पूछेगा किस तरह का इसका बॉर्डर, ऊपर नीचे दाएं बाएं किस तरह का इसका बॉर्डर जो है मैं टोटल सेलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद वो पूछेगा इसका स्टाइल, फिर इसका कलर। इसी तरह से मेरे पास यहाँ से भी तरीका कि मैं इस इमेज को चेंज कर सकती हूँ। सपोज़ मैं इस इमेज को एडिट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको एडिट कर सकती हूँ यहाँ से कि मैं किस तरह का फ़ाइल लेना चाह रही हूँ, या अपने प्रेफरेंसेस सेट कर सकती हूँ। इसके बाद मेरे पास है कि मैं किस तरह से अपने एसेट्स को मैनेज कर सकती हूँ। मैं विंडो की बार में गई और यहाँ से मैं एसेट्स के फोल्डर को क्लिक किया तो ये चीज़ मुझे बता रही है कि मेरे पास कौन कौन से एसेट्स या कौन कौन सी चीज़ें जो मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रही हूँ। इसके साइड पे कुछ आइकॉन है जो शो कर रहे हैं कि मैं किस तरह से URLs और मीडियाज़ वगैरह को कर सकती हूँ। तो मेरे पास सबसे टॉप पे जो है वो इमेज का है। इमेज के एसेट्स को क्लिक करने पर मुझे बताएगा कि मैं किस तरह के इमेजेस जो हैं वो इसमें इंपोर्ट करा सकती हूँ या किस तरह के सब। और अगर फेवरेट्स के ये कि कौन से इमेजेस जो हैं वो आप लोग ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको अपने फेवरेट्स में एंटर कर लें ताकि आप लोग ईजीली इसको कर सकें। इसके बाद मेरे पास आता है कि मैं अगर कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रही हूँ तो मैं इसकी स्टाइलिंग शीट में गई, मैंने उस एरिया को एक रिस्पेक्टिव टैग दे दिया, और उसके बाद ID देने के बाद जिस तरह के आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैंने ID दी है राइट, और वहाँ पे मैं कह रही हूँ कि उसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास ये बैकग्राउंड इमेज क्या होना चाहिए। तो उसको मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि नेम की जो ID है उसका बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए मेरे पास images bgor.gif। अब हम जाके अपने डिज़ाइन व्यू में चेक करते हैं कि कहाँ पे मेरे पास .name की ID है और इसको मैं किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। .name की ID हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में चेक करते जाते हैं और वहाँ से जाके फिर मैं उसके बैकग्राउंड इमेजेस सेट कर सकती हूँ। बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए मेरे पास जो तरीका है वो है इस तरह से, कुछ जिस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इमेज का टैग, डिफरेंट इमेज फॉर्मेट्स में HTML, ये मैं आप लोगों को कोडिंग दिखा रही हूँ, वो तो था डिज़ाइनिंग, अब आपको दिखा रही हूँ कोडिंग कि डिफरेंट इमेज फॉर्मेट्स जो HTML को सपोर्ट करते हैं वो GIF और JPG JPEG हैं। और सिर्फ यही इमेज फॉर्मेट्स है जो आपके पास अपेयर भी होंगे, इसके अलावा कोई इमेज फॉर्मेट आप लोगों के पास अपेयर नहीं होगा। और आप लोगों को जो PNG BMP TIFF और PCX है इनको आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा उन 3 फॉर्मेट्स में जो सपोर्टेबल बाय हैं। IMG का टैग यूज़ होगा। जब आप इमेज अपेयर करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव जो कोडिंग आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह की आएगी जिस तरह की आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। इस इमेज के रिस्पेक्टिव टैग अगर मैं इसका सोर्स कोड देखना चाहूँ तो मेरे पास आ रहा है ये सोर्स कोड जो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। IMG इमेजेस के फोल्डर में photo2.jpg है जिसकी विड्थ ये और जिसकी हाइट ये है। ऑल्टरनेट पे ये कि इनकेस अगर ये इमेज अपेयर नहीं हो रहा तो इसके ऑल्टरनेट कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कौन सा इमेज है वो चीज़ आ रही है। मैंने इसके ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं शो करवाया हुआ,
इसकी हाइट ये है, इसकी विड्थ ये है। इसकी हाइट और विड्थ हम लोग चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर में से भी, और सिंपली यहाँ पे भी आप लोग डिफरेंट वैल्यूज़ लेके, ये वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास पॉइंट्स में, जो हम लोगों ने पीछे भी देखी है। इसी तरह से अगर बैकग्राउंड इमेज सेट करना है तो बॉडी में जाके, बॉडी में कोड हम जाते हैं, कोड के अंदर स्प्लिट को छोड़ के, और वहाँ पे जाके मैं बैकग्राउंड इमेज को सेट कर लूँगी कि बीजी के टैग के अंदर, के बीजी टैग, और उसका बैकग्राउंड इमेज क्या होना चाहिए, वो चीज़ मेरे पास आएगी इसके बॉडी के टैग के अंदर। ठीक है, जो मुझे बता रही कि यहाँ पे कौन सा इमेज है या यहाँ पे क्या चीज़ काम करेगी। मैंने स्टाइल शीट के अंदर इसका बैकग्राउंड इमेज पहले से डिफाइन कर दी है, जो इसके सारी स्टाइल, इसके सारे जो वेब पेजेस हैं उनके पीछे मेरे पास अपेयर होगा। इस तरह से मैं स्टाइल शीट में जाके बैकग्राउंड इमेजेस की पोजीशनिंग भी सेट कर सकती हूँ। ये है मेरे पास बैकग्राउंड इमेज जिसको मैं सेट कर रही हूँ। इसकी इनकेस अगर मुझे पोजीशनिंग सेट करनी है तो मैं बता रही हूँ, पोजीशनिंग सेट करने के लिए मेरे पास जो टैग है वो है बैकग्राउंड डैश पोजीशन का, जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंटेड कर रहा है कि टॉप लेफ्ट होनी चाहिए इसकी पोजीशनिंग, इसको रिपीट होना चाहिए कि नहीं बैकग्राउंड इमेज का क्या। ये इन केस मैंने जो बैकग्राउंड इमेज है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट की कि इसको कहाँ पे अपेयर होना है, क्या इसका कलर है और क्या नहीं। इस लेक्चर में हमने सीखा कि हम किस तरह से ड्रीम व्यूवर सीसी के अंदर इमेज इंपोर्ट करवा सकते हैं, किस तरह से बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं, इमेज की प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के थ्रू कैसे इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, और डिफरेंट इमेजेस को स्टाइलाइज या लिंक कैसे कर सकते हैं।